नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, यानी जिसे आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा आज तक इसके बारे में जो प्रश्न पूछे गए उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और भी बनने की संभावना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, पर पहले थोड़ी सी देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि आखिर में ये आरबीआई है क्या। ये भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है और देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1935 को और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइज्ड किया गया। पर आखिर में ये आरबीआई है क्या? ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। ये संगठन भारतीय अर्थव्यवस्था में नोटों की छपाई और पैसों की आपूर्ति का काम करता है। और कैसे ये वर्क करता है ये से देख पा रहे, ये आरबीआई है। इसका मुख्य काम होता है कि नोटों की छपाई और पैसों की आपूर्ति का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का संरक्षण, वाणिज्यिक बैंकों का बैंक होता है और भारत सरकार का भी बैंक होता है। इसके अलावा क्रेडिट नियंत्रक के रूप में भी ये काम करता है। इसके अंतर्गत 2 बैंक होते हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत। अब डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर शेड्यूल्ड बैंक कौन से बैंक होते हैं? वैसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 के अंतर्गत लिस्टेड है, वैसे बैंक को हम लोग शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। शेड्यूल्ड बैंक के अंतर्गत 2 तरह के बैंक आते हैं, एक तो कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक में पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक आते हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत एसबीआई, एसोसिएट, नेशनलाइज्ड और अदर बैंक आते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर है आरबीआई और बाकी बैंकों का, जिसका हेड होता है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी मोटे तौर पे हम लोग समझ लेते हैं कि आरबीआई सभी बैंकों का हेड होता है। पर आखिर में इसका काम क्या होता है? भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है उसकी देखरेख करना, इसके अलावा उसे बनाने का काम करती है आरबीआई। करेंसी इशू करने का काम करती है आरबीआई। करेंसी में ध्यान में रखिए कि 1 रुपये को छोड़ के सारे करेंसी की देखरेख या बनाने का काम करती है आरबीआई। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करती है। इसके अलावा ये सरकार का बैंक भी होता है, यानी सरकार को पैसे देने या नियंत्रण करने का काम करती है ये आरबीआई। इसके अलावा भारत के ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ का काम करती है ये आरबीआई। चलिए बेसिक शुरुआत से देखते हैं कि आरबीआई की शुरुआत कहाँ से हुई। आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था और इसके गठन के लिए जिस कमेटी ने सिफारिश की थी उसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, या तो इसे द रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी भी कहा जाता है, जिन्होंने 1926 को इसकी सिफारिश की थी। उसके बाद 1935 में गठन किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आरबीआई के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आरबीआई में 1 गवर्नर होते हैं और 4 इसके डिप्टी गवर्नर होते हैं, यानी मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं और 1 गवर्नर होते हैं आरबीआई के ऑफिशियल डायरेक्टर में। अभी हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास अभी हमारे आरबीआई के गवर्नर है। सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखेंगे हम लोग कि कितने नंबर के गवर्नर हैं, क्या क्या कार्यकाल होता है, कितनी सैलरी होती है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्या क्या खास चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं तो आरबीआई से एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। जैसे कि अगर पूछा जाए कि पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो सर ऑप्शन स्मिथ थे, जो कि 1935 से 1937 तक उनका कार्यकाल रहा। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे अगर पूछा जाए तो सीडी देशमुख थे, 1943 से 1949 तक उनका कार्यकाल था। इसके अलावा प्रश्न रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो कि गवर्नर भी बने हैं, यानी ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि बाद में जाके गवर्नर, पहले गवर्नर थे बाद में जाके प्रधानमंत्री बने। तो मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे गवर्नर थे जो बाद में जाके भारत के प्रधानमंत्री बने। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अंत में मैं एमसीक्यूज से आप लोगों को पूछूंगा कि आप लोगों ने कितना ध्यान से सारी चीज़ों को देखा। अगर पूछा जाए हेड ऑफिस के बारे में कि आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। पहले इसका हेड ऑफिस कोलकाता में था, 1937 में ये मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आरबीआई में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो आरबीआई के लोगों के बारे में पूछा जाता है। जैसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि आरबीआई के जो ये लोगो देख रहे हैं
उनमें दो चित्र है, एक तो एक जानवर है और एक वृक्ष है। ये जानवर कौन सा है? ये जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर। ये जो वृक्ष है ये ताड़ का वृक्ष है, यानी कि पाम ट्री है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1 अप्रैल 1935 को प्राइवेट एंटिटी के रूप में इसका फॉर्मेशन हुआ था। बाद में 1949 को इसे नेशनलाइज्ड यानी राष्ट्रीयकरण किया गया। अब अगर पूछ लिया जाए कि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, तो 1 जुलाई से शुरुआत होती है और 30 जून तक इसका फाइनेंशियल ईयर चलता है। अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। रिसेंटली आपको पता होगा 0.25% की कटौती की गई आरबीआई के द्वारा। उसके बाद नई जो पॉलिसी रेट आई है उसके अनुसार रेपो रेट है 5.75%, रिवर्स रेपो रेट है 5.50%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी इसे MSFR कहा जाता है वो 6% है, जबकि बैंक रेट है 6%, CRR 4% है, SLR 19.00% है। तो ये चार्ट आप लोग ध्यान में रखिए अगर आप लोग बैंकिंग से जुड़े हुए हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं कि क्या क्या प्रश्न आज तक बने हैं और क्या क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट बनने की संभावना है। आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मिलेंगे मात्र 3 सेकंड का वक्त। आपका समय शुरू होता है अब। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब किया गया, यानी व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। तो सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आरबीआई के लोगो में कौन सा जानवर का चित्र है, यानी कि विच एनिमल इज इन द लोगो ऑफ आरबीआई। तो सही उत्तर है रॉयल बंगाल टाइगर। ये से पिक्चर में देख पा रहे हैं ये रॉयल बंगाल टाइगर है जो कि आरबीआई के लोगो में होता है। तो अगला प्रश्न डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा क्या बन सकता है कि आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है, यानी कौन से वृक्ष का चित्र है। तो ताड़ का वृक्ष यानी पाम ट्री का चित्र है किसे आरबीआई के लोगो में। एक तो रॉयल बंगाल टाइगर है और ये पाम ट्री है। अगला जो प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी कि व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड। तो सही उत्तर है 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया। 1935 को इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल को और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का पहला मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां था। तो सही उत्तर है आरबीआई का पहला मुख्यालय था कोलकाता में। बाद में इसे ट्रांसफर करके मुंबई कर दिया गया। करंटली आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है। पहले इसकी हेडक्वार्टर था कहाँ पे, कोलकाता में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। हु वाज द फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर। तो सही उत्तर है सर ऑस्बर्न स्मिथ। ये इसे पिक्चर में देख पा रहे हैं सर ऑस्बर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक रहा। सर ऑस्बर्न स्मिथ। पर ये तो थे पहले ब्रिटिश गवर्नर। अगर प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ऑस्बर्न स्मिथ, पर पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस कमेटी की सिफारिश के बाद यानी किस आयोग के सिफारिश के बाद आरबीआई का गठन किया गया, यानी विच कमीशन रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर है हिल्टन यंग कमीशन, यानी इसे रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर ही 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। अगला जो प्रश्न आपके सामने कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है, यानी कि किस बैंक को भारत का सेंट्रल बैंक कहा जाता है। तो सही उत्तर है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही भारत का सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक कहा जाता है। तो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि किसे बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है, यानी बैंकर्स बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, तो सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही बैंकर्स बैंक के नाम से, इसके अलावा भारत का सेंट्रल बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे अभी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, यानी हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो सही उत्तर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के अभी गवर्नर है। ये कितने नंबर के गवर्नर है आरबीआई की? ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है। इसके पहले कौन थे? 24वें नंबर में उर्जित पटेल थे। 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। तो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो सही उत्तर है आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 24वें नंबर पे थे उर्जित पटेल। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कितने रुपए के नए नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है, यानी रिसेंटली कितने रुपए के नए नोट जारी किए गए जिसमें पहली बार हमारे नए गवर्नर शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर होगा। तो सही उत्तर है 20 रुपये के जो नए नोट जारी किए गए हैं उसमें हमारे अभी के गवर्नर शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर होगा। 2 नोट जारी किए गए हैं, 20 रुपये और 50 रुपये। इन दोनों नोटों में ही शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर होगा। अब जब 20 रुपये नोट की बात आई है तो पूछा जा सकता है इसका कलर कौन सा होगा। नोटों के बारे में कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कौन सा कलर है इसका। नए जो 20 रुपये के नोट जारी किए गए हैं तो ग्रेइश येलो। डायमेंशन क्या है? 63 इंटू 129 mm। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो चित्र है नए 10 रुपये नए 20 रुपये के नोट में, ये किसका चित्र है? ये एलोरा की गुफाएं हैं। कहाँ पे है एलोरा की गुफाएं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अच्छा, रिसेंटली के एग्जाम में पूछा गया कि ये जो भाषाएं लिखी रहती है अलग अलग, तो नोट में कितनी तरह की भाषाएं लिखी रहती है? एक नोट में कुल 15 भाषाएं लिखी रहती है। अगर इंग्लिश और हिंदी को मिला दिया जाए तो कुल 17 भाषाओं में लिखी रहती है एक नोट में। 15 अलग अलग भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश 2, कुल मिला के 17 भाषाओं में लिखी रहती है। तो ये सारे प्रश्न भी बन सकते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न अगर पूछा जाए कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो सही उत्तर है आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। तो अगर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, यानी हु विल अपॉइंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, तो सही उत्तर है आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करती है प्रधानमंत्री। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति अभी तक वित्त मंत्री की सलाह से प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता रहा है। तो सही उत्तर होगा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आरबीआई के गवर्नर की सैलरी कितनी होती है, तो सही उत्तर है 2.5 लाख रुपए होती है, यानी 2.5 लाख रुपए आरबीआई के गवर्नर की सैलरी होती है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई, यानी हु इंट्रोड्यूस्ड द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम, तो सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरुआत की गई है बैंकिंग लोकपाल योजना की। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ आरबीआई, तो सही उत्तर है एलोकेटिंग फंड डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी किसानों के डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर फंड प्रोवाइड करना आरबीआई का काम नहीं है। ये काम किसका होता है? ये काम होता है नाबार्ड का। अगला प्रश्न, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है, तो सही उत्तर है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है वित्तीय वर्ष किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वर्ड जो है वर्ड यूज नहीं होता है मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान, तो सही उत्तर है मॉनेटरी पॉलिसी में ब्लू चिप यूज नहीं होता है। अगर आप लोग शेयर मार्केट या तो म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको पता होगा ब्लू चिप, आप लोगों ने सुना होगा ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप फंड ऐसे फंड होते हैं जिसका ग्रोथ रेट जो होता है यानी सबसे ज़्यादा वो रिटर्न देती है, ऐसे फंड्स को ब्लू चिप फंड कहा जाता है। बाकी सी कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट या तो रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े हुए चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है, तो सही उत्तर है भारत में सिक्कों की ढलाई यानी मिंट का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भारत में नोटों की छपाई का कार्य करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जबकि 1 रुपये के नोट और सभी सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि सिक्कों की ढलाई का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है
यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, जबकि बैंकों की नोट की छपाई का काम किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लेखा जोखा यानी अकाउंटिंग ईयर्स कब से कब तक होता है। अगर आप लोग ध्यान से मेरी वीडियोस को देखते होंगे तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मौद्रिक नीति से बनने में प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। ब्लू चिप का उपयोग नहीं किया जाता है, ब्लू चिप रिटर्न के लिए यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन से ऐसे गवर्नर हैं जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कौन बने हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आती है तो क्या आप बता सकते हैं कि रिसेंटली एक मूवी रिलीज की गई मनमोहन सिंह के ऊपर और इनके ऊपर एक पुस्तक भी जारी की गई है। कौन सा पुस्तक है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं संजय बारू और इनके ऊपर एक मूवी भी रिलीज की गई, इसलिए पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने जोनल ट्रेनिंग सेंटर हैं आरबीआई के पूरे भारत में? तो सही उत्तर है कुल 4 जोनल ट्रेनिंग सेंटर हैं आरबीआई के पूरे भारत में। कहाँ कहाँ पे है? मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली और कोलकाता। 4 जोनल ट्रेनिंग सेंटर और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम समय तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसने अपना कार्यकाल संभाला, तो सही उत्तर है सबसे कम समय तक रहे थे कौन? इनमें से अमिताभ घोष। ये मात्र 20 दिन के लिए आरबीआई के गवर्नर थे। ये तो हुई सबसे कम समय की बात। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर के पद पे कौन बने रहे हैं, तो सही उत्तर है सर बेनेगल रामा राव। सर बेनेगल रामा राव अभी तक के सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर पे पद पे बने रहने वाले हैं। ये कुल 7 वर्षों तक आरबीआई के गवर्नर थे। तो कम समय अगर पूछा जाए तो अमिताभ घोष है, सबसे ज़्यादा समय पूछा जाए तो सर बेनेगल रामा राव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पहली महिला डिप्टी डायरेक्टर कौन थी आरबीआई के? तो सही उत्तर है के.जे. उदेशी पहली महिला डिप्टी डायरेक्टर थी, जो कि 12 अक्टूबर 2005 तक ये रही है भारत की पहली महिला डिप्टी डायरेक्टर आरबीआई की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन इज नॉट इशूड बाय आरबीआई, इनमें से कौन सा सिक्का है, कितने रुपए के सिक्के हैं जो कि आरबीआई के द्वारा इशू नहीं किया जाता है, तो सही उत्तर है 1 रुपये के जो सिक्के होते हैं वो आरबीआई के द्वारा इशू नहीं किया जाता है। 1 रुपये के सिक्के को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसे इशू किया जाता है। इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं कि 1 रुपये के जो नोट होते हैं उसमें किसका हस्ताक्षर होता है? इसमें भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है कि क्या आप बता सकते हैं कि भारत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का मेंबर कब बना था, यानी किस वर्ष बना था? तो भारत 1934 में आईएमएफ का मेंबर बना था। इसके अलावा आरबीआई और भी कुछ का मेंबर है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे मैंने बताया, उसी तरह से एशियन क्लियरिंग यूनियन का भी मेंबर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आए तो जरूर लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक रियली में मेरी मोटिवेशन का सोर्स है। इसके अलावा अगर आप लोग मेरी वीडियोस को ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका उत्तर आप जरूर से जरूर कर पाएंगे, और मैं आशा करूंगा कि हर एक वो स्टूडेंट जो मेरे वीडियोस को देख रहा है वो हर एक कोई इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करे कि शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं, 23वें, 24वें, 25वें या 26वें। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम पे मैं इसमें इंपॉर्टेंट नोट अपलोड करता हूं, तो उसी से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।